Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है. ठीक है, आज हम आपको पास्ट टेंस के सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे. ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देखिए कि इसकी पहचान क्या होती है. देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. ठीक है, क्या होती है इसकी पहचान? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. ठीक है, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती है. ठीक है, क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? वॉज या वर. ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था ये जो होते हैं टेंस, ये अपने आप में चार चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में. अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, देखिए पहले देखिए इसका वर्ब पैटर्न. देखिए इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स क्या हैं. देखिए रूल नंबर 1, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया जाता है. ठीक है, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज का यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है. ठीक है, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है. ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है. ठीक है, आगे आपको समझ में. अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, देखिए मोर जंगल में नाच रहा था. ठीक है, मोर जंगल में नाच रहा था. तो देखिए अब हम इसे वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोर. तो द पीकॉक, फिर वॉज या वर, सिर्फ एक ही मोर की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये. ठीक है, तो हम वॉज का यूज करेंगे. वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसमें वर्ब क्या है हमारी, क्या काम कर रहा है? वो नाच रहा है. तो क्या है? डांस.
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दी तो क्या हो गया, डांसिंग, डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल, बच्चे नदी में नहा रहे थे। ठीक है, बच्चे नदी में नहा रहे थे। तो देखिए हम वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। चिल्ड्रन वर bathing in the river। ठीक है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन वर बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, आगे समझ में, नोट कीजिए आप इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब हम आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न। देखिए वर्ब पैटर्न में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या आता है इसके वर्ब पैटर्न में, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स। देखिए आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर नॉट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सोनू निगम मंच पर गाना नहीं गा रहे थे। ठीक है, सोनू निगम मंच पर गाना नहीं गा रहे थे। ठीक है, अब देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोनू निगम, सोनू निगम। ठीक है, अब केवल सोनू निगम की बात हो रही है, सोनू निगम इसमें अकेले हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे क्योंकि क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सोनू निगम
वॉज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हो रही है इसमें, वर्ब क्या है इसमें, गा रहे हैं, ठीक है, सिंग, और सिंग में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है। सोनू निगम वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, हम अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, ठीक है, हम अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। देखिए वी वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन आवर क्लास, ठीक है, वी वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन आवर क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आगे समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। कितना इजी है ये, है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखिए, देखिए इसका वर्ब पैटर्न, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या क्या आता है इसके वर्ब पैटर्न में, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्य के शुरू में, ठीक है, क्या शब्द दिया गया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। इस प्रकार के वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है, तो जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम उस क्या शब्द के लिए व्हाट का यूज नहीं करते हैं, हम उस क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए हम आपको उसके एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, ठीक है, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या शब्द हमारे वाक्य के शुरू में आया है। तो अब देखिए हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। देखिए वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्या आया है, तो हम क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए वॉज या वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसे वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज या वर। अब यहाँ सितारों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। वर, सब्जेक्ट क्या है, सितारे, द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, समझ गए। आगे अच्छे से समझ में। देखिए वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। एक और देखिए
क्या सुनार अंगूठी नहीं बना रहा था। ठीक है, क्या सुनार अंगूठी नहीं बना रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, देखिए वॉज द गोल्ड स्मिथ, देखिए स्टूडेंट सुनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, वॉज द गोल्ड स्मिथ नॉट मेकिंग ए रिंग। ठीक है, वॉज द गोल्ड स्मिथ नॉट मेकिंग ए रिंग, इसको हमने वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, इसमें देखिए नहीं शब्द नहीं दिया गया था तो हमने नॉट स्किप कर दिया था। यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हमने सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको ये सिंगल इंटरोगेटिव समझ में, अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम आपको लास्ट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या क्या आता है इसके वर्ब पैटर्न में, क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, इनको हम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिए गए होते हैं। तो जब हम उसे इंग्लिश में बनाते हैं तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में। देखिए हम एग्जाम्पल से बताएंगे, आपको एग्जाम्पल से जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लोग गंगा में स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, लोग गंगा में स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, इसमें क्या आया हमारा प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हम इसे वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, व्हाई, फिर वॉज या वर। अब यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब, व्हाई वर पीपल। ठीक है, अब इसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए हम नॉट लिखेंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, स्नान कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाथिंग इन द गंगा। ठीक है, वाई वर पीपल नॉट बाथिंग इन द गंगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, वह तुमसे क्या कह रहा था। ठीक है, वह तुमसे क्या कह रहा था। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारे इसमें, क्या, तो हम क्या क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या आ जाएगा,
व्हाट, ठीक है। अब वह यानी कि एक ही की बात हो रही है, ही, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वॉज। व्हाट वॉज ही सेइंग टू यू, ठीक है। व्हाट वॉज ही सेइंग टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। आपको अगर वर्ब पैटर्न अच्छे से लर्न होगा तो आप कोई भी सेंटेंस इजिली बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब आप इन्हें नोट कीजिए। हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट रूल्स कराएंगे। वो इंपॉर्टेंट रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, ओके। क्योंकि हमारे कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब उन्हीं रूल्स पर बेस्ड होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हमने आपको इंग्लिश कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप लोगों में से जो भी शॉर्ट हैंड पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी शॉर्ट हैंड की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।